Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Students, हमने पीएमसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमने कल फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि हम ये वाले चैप्टर से इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैंने कहा था कि थोड़ा बायो का इंट्रोडक्शन दे दूँ। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन बायो का दिया हुआ था ये, और फिर हमने ब्रांचेस के बारे में, फील्ड के बारे में डिस्कस किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, देखें, मैं जो चैप्टर्स जो मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो उनके मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी, हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और हमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो एंट्री टेस्ट देने में। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, आपकी सपोर्ट सिर्फ मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है। अगर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको कौन से लेक्चर्स की नीड है और आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, तो मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स अभी एंट्री टेस्ट देने के लिए हैं, उनको चाहिए कि वो क्या करें, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि एंड टाइम पर जब हमारा टाइम कम हो तो उस टाइम हमें क्या हो, हमारे तमाम कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। तो मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के, इंटर के मेन जो चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, और इंटर के भी बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। ठीक है, तो हम चलते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास, कौन सा, सिम्बायोसिस। बेसिकली सिम्बायोसिस होता क्या है फ्रेंड्स, राइटिंग को ना देखिएगा, राइटिंग मैंने ये रफ वर्क लिखा था, तो मैंने कहा यही शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। इसकी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है, ये टाइप है न्यूट्रिशन की, जो कि इन देखें, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म सेट बेनिफिट मोस्टली। टाइप से ये क्या है, टाइप है न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर बोथ तमाम जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या मिलता है, मोस्टली बेनिफिट ही मिलता है, उनको फ़ायदा ही पहुंचता है। जैसे कि ग्रीन पार्ट जो होता है ये फूड को बनाता है, और नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है ये फूड स्टोर करता है। ये ऐसी नॉलेज है। ठीक है, तो सिम्बायोसिस में ये क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, न्यूट्रिशन की टाइप है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को मोस्टली बेनिफिट होता है, नुकसान कम होता है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन में आ जाती हैं, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, जो कि न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि सेल्फ न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और हेटरोट्रॉफ मिलता होता है कि वो किसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में दो टाइप के आ जाते हैं, फोटोसाइंथेसिस और कीमोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस जो होते हैं ये प्लांट, अल्जा और सम बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसाइंथेसिस करते हैं, सेल्फ अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। कीमोसाइंथेसिस जो होते हैं ये बैक्टीरियाज वगैरह करते हैं। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, लीव, स्टेम जो होते हैं ये फूड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ जो होते हैं इसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं, पैरासाइट, और सेकंड आती है प्रीडिकेटर्स, और थर्ड आती है सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर, और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं अपने होस्ट को। जिसमें क्या आ जाता है, एक्टोपैरासाइट आ जाते हैं और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स कि जो बाहर आउटसाइड द बॉडी हम अटैक करते हैं, और एंडोपैरासाइट मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर रह के मतलब हमें क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ख़ुद को क्या मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है। प्रीडिकेटर्स जो होते हैं ये शिकार करने वाले को कहते हैं, जैसे कि लॉइंस वगैरह हो गए। और प्रीडिकेटर्स एक और नाम आ जाते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जैसे लॉइन वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, टाइगर होते हैं, ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, खुद फ़ायदा पहुंचाते हैं, दूसरा बंदा क्या होता है, नुकसान में होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डेथ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमस। ये क्या है, डिकम्पोजिंग फॉर्म ऑफ डेथ बॉडी, डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल। डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं, ये बेनिफिट लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं सिम्बायोटिक, मीन्स होता है बेनिफिट्स। मैंने अभी आपको बेसिकली अभी बताया था। और सिम्बायोसिस की तीन टाइप्स होती है, एक होता है पैरासिलिज्म, एक होता है कॉमन सिलिज्म, एक होता है म्यूचुअलिज्म।
पैरासिलिज्म मीन्स होता है कि पैरासाइट्स, मतलब कि वो पैरासाइट वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड अदर वन हैज़ हार्म, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है और दूसरा के किस में होता है, नुकसान में होता है। इसी कॉमनसिलिज्म मीन्स होता है कि वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और अदर वन हैज़ नो हार्म, मतलब कि दूसरे को नुकसान भी नहीं होता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट भी मिला और दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है। जैसे कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन के अंदर होता है हमारे, वो क्या करता है, हमारा मतलब कि रॉ मटेरियल होता है उसको खा लेता है और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता, और हमारा ये जो टॉक्सिक जो भी बनता है ये खा लेता है तो हमें फ़ायदा ही पहुँचता है, ठीक है ना। हैज़ नो हार्म, हमें कोई हार्म नहीं होता। म्यूचुअलिज्म मीन्स होता है बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और अदर वन हैज़ नो हार्म, और नुकसान नहीं होता, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है कि 99.9% जो होता है ये डाइजेस्ट फूड करते हैं। फूड डाइजेस्ट कौन करता है, इक्वाइल बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या है, बायोफिलामेंटस, ये विटामिन पी है, अनदर नेम ऑफ विटामिन ई, मैंने आपको बता दिया। तो ये थे सिम्बायोसिस। अब हम बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड्स। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने रजिस्टर के अंदर राइट डाउन किए हैं वो तमाम आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। क्योंकि हम अगर एक बुक में से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो जो अदर बुक्स होती हैं वो रह जाती हैं, ठीक है। तो मैंने तमाम इसमें जो मेरा ये रजिस्टर है इसके अंदर मैंने कैपी के, फेडरल का, पंजाब का, सिंध का तमाम मिलाकर एक जगह करके पढ़ा है, तो मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल मेथड्स की। बायोलॉजिकल मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, मतलब कि जो प्रॉब्लम सारी होती है ना बायोलॉजी, तो उसको हम क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं। किसके तहत, बायोलॉजिकल मेथड के तहत और अकॉर्डिंग टू स्टेप, ठीक है ना। स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी, मतलब कि टू कलेक्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक थॉट्स एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन आता है, ठीक है। हमने देखा एक पर्सन मीन्स कि एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसको देखते हैं, हम दूर से देखते हैं, हम कहते हैं यार ये, दूर से देखते हैं तो हमें थोड़ा दिखता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये जो है ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। फिर हम कहते हैं चलो हमें ये तो पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग है। फिर वो करीब आता है, फिर हम कहते हैं इसकी दो आंखें हैं, टांग है, ये है, वो है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये फीमेल है, ठीक है। इसी तरह हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके इंटेलिजेंट को देखते हैं, फिर उसके ब्रेन को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर वो बोलता है, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हम बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी तरह ही है, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहती थी। ये हो गया ऑब्जर्वेशन, देन हम उसकी क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, मतलब कि उसकी इंटेलिजेंट गैस करते हैं उसके ऊपर कि ये पर्सन मतलब कि थोड़ा चालाक तो नहीं है, या नॉर्मल है, या कैसा है, इसका इखलाक कैसा है, तो उसके बारे में हम करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं रीजनिंग जो होती है ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट होती है हमारे पास एक, उसको हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि हम जर्नल से क्या करते हैं, स्पेसिफिक की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, नो ओड। और वो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। हम जैसे हमने देख लिया, अब फॉर एग्जांपल जनरल हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक एनिमल है, हम देखते हैं कि ये एनिमल है, ये बर्ड है या फिर वो है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि ये तो एनिमल है, फिर हम करीब जाते हैं, उसको देखते हैं तो वो क्या निकलता है, कैट निकलती है। तो मतलब कि हमने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने स्पेसिफिक की तरफ चलेगा। इंडक्टिव जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम स्पेसिफिक से क्या करते हैं, जर्नल की तरफ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, डिडक्टिव मीन्स होता है कि जनरल से स्पेसिफिक, हमने देखा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल भी होगा, ये तमाम चीज़ें क्या होता है, हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। अब इंडक्टिव में क्या है, इंडक्टिव में हम देखते हैं एक सेल है हमारे पास, अब हम देखते हैं सेल में कितनी सारी ऑर्गेनलीज हैं, फिर हम देखते हैं न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर मतलब एक स्पेसिफिक हमने नाम ले लिया कि सेल हमारे पास है, ठीक है। ये था इसका कॉन्सेप्ट। देन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं,
एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि हम उसको चेक करते हैं कि भाई ये क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये दिखने में कैसा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, एंड में जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हम उसको थ्योरी या लॉ की शक्ल में क्या करते हैं, पेश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बायोलॉजिकल मेथड समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती मैं, तो ये 2 टॉपिक्स थे जो कि सिम्बायोसिस हमने डिस्कस किया, ठीक है, और उसकी टाइप्स और बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, मीन्स के लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनको लेवल को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने एक मेरा चैनल है, उस कौन सा है, एमडीकेट पॉइंट लेक्चर, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है डीपली, तो आप वहाँ जाकर भी वो देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। फिर आप ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये आप वहाँ पर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।